जीवन में मौन का महत्व उस समय और भी स्पष्ट हो जाता है जब हम समझते हैं कि शांति केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर की स्थिति है। गौतम बुद्ध ने मौन को एक शक्तिशाली साधन के रूप में प्रस्तुत किया है, जो न केवल आत्मनिरीक्षण का माध्यम है बल्कि वह शक्ति भी है जो दूसरों को हमारी ओर खींचती है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारी उपस्थिति बोलती है और लोग हमारे पास आते हैं, हमारी शांति और संतुलन से प्रभावित होते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं बताती है कि जितना अधिक हम शब्दों से मुक्त होते हैं उतना ही हम अपने अंदर की सच्चाई को समझ पाते हैं। प्राचीन समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक हरे भरे शांत जंगल में ठहरे हुए थे। वह समय समय पर अपने शिष्यों को जीवन के गहरे रहस्यों की शिक्षा दिया करते थे। एक दिन बुद्ध ने मौन व्रत धारण किया। उनके शिष्य इस बात से परिचित थे कि बुद्ध कभी कभी पूरे दिन मौन रहते थे, लेकिन उनके दिल में एक प्रश्न लगातार उठ रहा था, बुद्ध मौन क्यों रहते हैं और मौन का क्या महत्व है। शिष्यों के मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, लेकिन बुद्ध के सम्मान में वे मौन रहते थे। वे जानते थे कि बुद्ध कभी भी बिना कारण के मौन नहीं रह सकते, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई गहरी सीख होगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और बुद्ध के चेहरे पर शांति और गहरा सुकून झलक रहा था। वह बैठे हुए थे, आंखें हल्की सी बंद, जैसे ध्यान की अवस्था में। वो शिष्य उनके चेहरे को ध्यान से देख रहे थे और वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि बौद्ध मौन में क्या अनुभव कर रहे होंगे। शाम को समय का सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। सूर्य एकत्रित हुए और उनमें से एक, जो सबसे साहसी था, ने हिम्मत करके बुद्ध से पूछने का निश्चय किया। उसने धीरे धीरे बुद्ध के समीप आकर कहा, गुरुदेव, कृपया हमें यह बताइए कि आप अक्सर मौन क्यों धारण करते हैं? क्या मौन के पीछे कोई विशेष शिक्षा छुपी है? बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। वह अब भी मौन थे। शिष्य ने फिर से सवाल दोहराया, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। अन्य शिष्य भी यह देख रहे थे और वे भी असमंजस में थे कि आखिर बुद्ध इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। शिष्य अब और भी अधिक उलझन में पड़ गया। बुद्ध का मौन उनके लिए एक पहेली बन चुका था। वे आपस में चर्चा करने लगे थे, शायद बुद्ध हमें इस मौन के माध्यम से ही कुछ सिखाना चाहते हैं। दिन समाप्त हुआ और सबने अपने अपने विश्राम के स्थान पर लौटने का निश्चय किया। हालांकि उस शिष्य के मन में अभी भी प्रश्न बना हुआ था। अगले दिन सुबह बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक छोटे शांत तालाब के पास बुलाया। तालाब के पानी में कोई हलचल नहीं थी। सूरज की किरणें पानी पर गिर रही थी लगातार और वह एकदम शांत, निर्मल और साफ दिखाई दे रहा था। सभी शिष्य बुद्ध के चारों ओर बैठे ध्यानपूर्वक देखने और सुनने के लिए तैयार थे। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और उसे तालाब में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, तालाब में लहरें उठने लगी। पानी में एक हलचल पैदा हुई और लहरें किनारों तक पहुंचने लगी। शिष्य ध्यान से उस दृश्य को देख रहे थे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह मौन के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। कुछ क्षणों के बाद जब पानी फिर से शांत हो गया, बुद्ध ने शांति से कहा, इस तालाब को देखो, जब तक इसमें कुछ नहीं गिरता यह शांत ही रहता है, लेकिन जब पत्थर गिरता है तब लहरें उठने लगती है। ठीक वैसे ही हमारा मन है। जब हमारे बाहरी विचार को उत्तेजना हमारे मन में प्रवेश करती है तो हमारे विचारों को हलचल होने लगती है और हम अशांत हो जाते हैं। लेकिन जब हम मौन रहते हैं तब यह तालाब की तरह शांत हो जाता है। मौन वह स्थिति है जहां हमारे भीतर कोई हलचल नहीं होती और हम अपने वास्तविक स्वभाव को समझने लगते हैं। शिष्य ध्यान से बुद्ध की बात को सुन रहे थे। उन्होंने यह महसूस किया कि मौन केवल बाहर की शांति नहीं है बल्कि भीतर की शांति का प्रतीक है। बुद्ध ने आगे कहा, जब हम मौन होते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखते हैं। अधिक बोलने से हमारी ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन जितना हम कम बोलेंगे उतनी ही हमारी ऊर्जा मजबूत होगी और उसे संभालना आसान होगा। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, जिस तरह तालाब का पानी शांत होता है वैसे ही शांत मन दूसरों को भी अपनी ओर खींचता है। जब तुम चुप रहते हो
तुम्हारे मौन से एक विशेष प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है जो लोगों को आकर्षित करती है। वे तुमसे बातें करना चाहेंगे, तुम्हारे विचार जानना चाहेंगे, क्योंकि मौन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा संवाद है। बुद्ध ने अपनी बात को बहुत ही गहराई से समझाते हुए कहा, मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह तो एक शक्ति का प्रतीक है। जब तुम अपने आप को शब्दों से मुक्त कर लेते हो तब तुम अपने भीतर को गहराई को समझ सकते हो। मौन तुम्हारे मन के शुद्धता को प्रकट करता है और वह शुद्धता लोगों को तुम्हारी ओर खींचती है। जितना तुम चुप रहोगे उतना ही लोग तुमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारी मौन की शक्ति से प्रभावित हैं। शिष्य अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि बौद्ध का मौन साधारण मौन नहीं था। यह मौन उनके भीतर की शांति का प्रतीक है और इसी शांति से लोग आकर्षित होते थे। बुद्ध का मौन उन्हें जीवन का एक नया दृष्टिकोण सिखाया था। उन्होंने महसूस किया है कि बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुनना। सुनना अपने भीतर की आवाज़ को, सुनना उन संकेतों को जो मौन में छिपे हुए होते हैं। बुद्ध ने अंत में कहा, जब तुम अपने मन को शांत करते हो तो तुम सच्चाई को देख सकते हो। मौन वह अवस्था है जहाँ तुम्हारा मन शुद्ध और साफ हो जाता है और यही शुद्धता तुम्हें वास्तविकता और ज्ञान तक पहुंचाती है। जितना तुम इस शुद्धता में रहोगे उतना ही लोग तुम्हारे पास आने की चाह रखेंगे। शिष्यों ने इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। उन्होंने जाना कि मौन केवल एक साधन नहीं है बल्कि जीवन की एक महत्वपूर्ण साधना है। यह हमें अपने अंदर झांकने का अवसर देता है और दूसरों को हमारे भीतर की शांति से जोड़ता है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मौन अपने आप में एक महान साधना है। जब हम चुप रहते हैं तो हम न केवल अपने मन को शांत करते हैं बल्कि हम दूसरों को भी शांति का अनुभव कराते हैं। जितना हम चुप रहते हैं उतनी ही हमारी ऊर्जा संचित होती है और यह ऊर्जा हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ समय समय पर मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करती है। ओम गौतम।